और फिर आज की 7 सितंबर की तारीखी दिन में मैं उसके मुनाजरे का चैलेंज कबूल कर रहा हूं और इस सुन्नी इज्तिमा में आपको गवाह बनाकर अपनी नस्रत किरामी की मौजूदगी में और अपने शेख कामिल के फैज़ के ज़ेर साया इस मरकज़ी इल्म हिकमत में खड़े होकर इरफान शाह, रियाज शाह के तर्जमान चमन ज़मान राफ़ज़ी नामी शख्स से मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। और जो उसने शर्त लगाई थी कि अपने 5 बरेलवी सुन्नी उलमा के सैन लेकर आओ, मैं 10 लेकर आने के लिए तैयार हूँ। और यकम रबीउल अव्वल तक हम उसको टाइम दे रहे हैं। यकम रबीउल अव्वल तक उसके पास टाइम है, जहां से मर्जी चाहे, क्योंकि यकम रबीउल अव्वल को राफ़ज़ियों ने भी ऐलान किया कि हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे तहफ़्फ़ुज़ नमूस अहले बैत व सहाबा किराम बिल के खिलाफ। तो हम कहते हैं इंशाअल्लाह हमारे उस्ताद गिरामी ने फरमाया जो यकम को वहां निकलेगा तो फिर 12 रबीउल अव्वल को सारे जुलूस इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। और आज एक मैं ख़ुसूसी ऐलान भी करना चाहता हूँ, मेरे असातिज़ा किराम भी तशरीफ़ फरमा है और अवामिल सुन्नत का भी एक जमे गफ़ीर है। अगरचे उम्र में हम थोड़े हैं, इल्म में हम कम हैं, मगर रब के फजल से रब ने हमें जिस अपने खास बंदे का दामन नसीब किया है वो कद में भी बहुत बड़ा है और इल्म में भी बहुत बड़ा है। हमें जो मर्जी आप कहें, इनकी क्या हैसियत, इनको को पूछता नहीं, इनको को बुलाता नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं है। हम जिस अपने मुर्शिद और शेख की आवाज को आगे पहुंचा रहे हैं, अल्लाह के फजल से उन्होंने जिस अंदाज में आले सुन्नत के नजरियात पे पैरा दिया है, एक तारीख रकम की है। तो इस लिहाज से मेरे इमाम सईद आला हज़रत अलैहि रहमत की जात पर आजकल बड़े लोग कलाम कर रहे हैं। एक शख्स रियाज शाह का तर्जमान है, इरफान शाह का भी तर्जमान है, जिसने मेरे इमाम सईद आला हज़रत अलैहि रहमत के तर्जमा कंज़ुल ईमान पर कलाम किया और एक किताबचा लिखा और जिसके अंदर माज़अल्लाह उसने सैयदी आला हज़रत अलैहि रहमत की जात को मुहर्रफ़े कुरान साबित किया। अंदाजा लगाइए, दयाबना वहाबिया आज तक वो भी ये जसारत ना कर सके कि मेरे इमाम के तर्जमे कंज़ुल ईमान पर वो उंगली उठाएं, मगर कैसा वो बदबख्त है, अपने आप को कहलवाता वो सुन्नी है, मगर मेरे इमाम के तर्जमे पे उसने कलाम किया, कहता है कि माज़अल्लाह इसके अंदर तारीफ मौजूद है। और फिर उसने एक रिकॉर्डिंग भेजी अपनी व्हाट्सएप, क्योंकि हमारे जो दोस्त उसके अब घेरा तंग कर रहे हैं, अब उसको समझ नहीं लग रही कि मैं करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहां। जो कर बैठा हूं रियाज शाह के दिफा में, वो रियाज शाह तो अब मेरे पुष्ट पे हाथ नहीं रख रहा। अब वो तो कहता है कि मैंने तो चबल मारी थी, मारी है, तू नहीं, फिर क्यों मेरा दिफा किया है। उसने कहा कि जी मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं, कंज़ुल ईमान शरीफ के लिहाज से जो मैंने मौक़िफ़ अपनाया वो साबित करने के लिए तैयार हूं, बशर्ते के मेरे मुकाबले में जो बंदा आए वो अपने 5 सुन्नी बरेलवी उलमा के दस्तखत लेकर आए, मैं फिर उससे बात करूंगा। समझाइए आपको। उसने कहा जिसने मेरे से मुनाजरा करना है पहले वो अपने 5 सुन्नी बरेलवी उलमा के दस्तखत लेकर के आए, फिर मैं उससे बात करूंगा। अब मैं उसे कहता हूं कि मैं तेरे से बात करने के लिए तैयार हूं, तू 5 सुन्नी उलमा बरेलवी उलमा के नाम कहता है, मैं 10 देने के लिए तैयार हूं, बशर्ते के तूने 5 राफ़ज़ी ज़ाकिरों के दस्तखत लेकर के आने हैं। क्यों? उसने ये कहा है ना कि अपने सुन्नी बरेलवी उलमा, तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी बरेलवी उलमा है हमारे सरों के ताज हैं, मगर तू बता तू कौन है। उसने अपनी पोजीशन तो वादे कर दी ना कि मैं सुन्नी नहीं हूं, मैं बरेलवी नहीं हूं, अब बताए वो देवबंदी है, वहाबी है, राफ़ज़ी है, कौन है। उनमें से जो भी वो पसंद करता है, अगर तो वो कहता है मैं राफ़ज़ी हूं तो 5 ज़ाकिरों के लेके आएगा, अगर वो कहता है मैं वहाबी हूं तो 5 वहाबियों के लेके आएगा, अगर वो कहता है मैं देवबंदी हूं तो 5 देवबंदियों के लेके आएगा, और मैं 10 सुन्नी उलमा बरेलवी उलमा मुस्तनद उलमा शयूखुल हदीस के सैन लेकर के आऊंगा। और फिर आज की 7 सितंबर की तारीखी दिन में मैं उसके मुनाजरे का चैलेंज कबूल कर रहा हूं और इस सुन्नी इज्तिमा में आपको गवाह बनाकर अपनी नस्रत किरामी की मौजूदगी में और अपने शेख कामिल के फैज़ के ज़ेर साया इस मरकज़ी इल्म हिकमत में खड़े होकर इरफान शाह, रियाज शाह के तर्जमान चमन ज़मान राफ़ज़ी नामी शख्स से मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं। और जो उसने शर्त लगाई थी कि अपने 5 बरेलवी सुन्नी उलमा के सैन लेकर आओ, मैं 10 लेकर आने के लिए तैयार हूं। और यकम रबीउल अव्वल तक हम उसको टाइम दे रहे हैं।
यकम रबीउल अव्वल तक उसके पास टाइम है, जहां से मर्जी चाहे, क्योंकि यकम रबीउल अव्वल को रफियों ने भी ऐलान किया कि हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे तहफ़्फ़ुज़ नमूस अहले बैत व सहाबा किराम बिल के खिलाफ। तो हम कहते हैं इंशाल्लाह हमारे उस्ताद गिरामी ने फरमाया जो यकम को वहां निकलेगा तो फिर 12 रबीउल अव्वल को सारे जुलूस इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामने नाज़रीन, ना हम दबे हैं, ना हम झुके हैं, ना हम छुपे हैं। हम मैदान में कल भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं। हमारे शेख कामिल कर भी मैदान में खड़े थे, आज भी खड़े हैं। कोई एक लम्हा ऐसा बताएं कि जिसमें इमाम जलाली ने कहा हो कि मैं अकेला रह गया हूं, मैं तन्हा रह गया हूं। नहीं, आपने तो ये फरमाया था मेरा कोई एक मुरीद ना रहे, मेरा कोई एक शागिर्द ना रहे, मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मुझे रब और उसके रसूल की रजा चाहिए। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामने नाज़रीन, हम यहाँ आज के इस इज्तिमा में अपने उस्ताद गिरामी की सेहत के लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे उस्ताद गिरामी को सेहत व आफियत वाली उम्र खिज़र नसीब फरमाए और आपका साया चरख़े आले सुन्नत पे दराज फरमाए। मगर उन तमाम तर आले सुन्नत के अक़ायद व नज़रियात से इन्हिराफ करने वालों को दावत फ़िक्र पेश कर रहे हैं। अभी भी वक्त है, अपनी आखिरत सवारिए, अक़ीदे आले सुन्नत पे पलट के वापस आ जाइए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। जब तक भी जिंदा रहना है, हक़ क़ौल ज़ुबान से कहना है, क्या डर है मौत का ए आसिफ, जब जाना अपनी बारी है, वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।